ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हमले में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिये को मार गिराया गया। इस्माइल हानिये हमास के कट्टर नेताओं में थोड़े उदार माने जाते थे और वही हमास की इजराइल के साथ युद्ध विराम की बातचीत में शामिल थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमास में इस्माइल हानिये की जगह कौन ले सकता है। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हमास के पॉलिटिकल विंग प्रमुख इस्माइल हानिये के मारे जाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि हानिये की जगह कौन लेगा। यह भी चर्चा है कि क्या एक पॉलिटिकल विंग की जरूरत है भी कि नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनके जो डेप्यूटी रहे हैं उनमें से किसी को उनके पद पर रखा जाए। जगह लेनी तो थी उनका एक और जो डेप्यूटी है सालेह अरूरी, उसको लेकिन जनवरी में बेरूत में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में अरूरी जो है वो मारा गया। अब जिनके नाम चल रहे हैं उनमें दो नाम जो हैं वो प्रमुख हैं, हालांकि नाम तो और भी हैं। जो दो नाम हैं वो हैं खालिद मशाल और गुट का हमास का एक पूर्व लीडर खलील अल हया। तो दो ये नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अगर मशाल की बात करें तो 2017 तक मशाल जो है वो हमास का नेतृत्व कर रहा था। तुर्की और कतर से अच्छे रिश्ते हैं, मॉडरेट माना जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हॉस्टेजेस का मामला जो अटका हुआ है रिहाई का, उसमें बातचीत में शायद मशाल बेहतर साबित होगा। लेकिन गाजा में युद्ध की अगुवाई कर रहे याहिया सिनवर, जो कि काफी प्रभावशाली नेता है हमास का, उससे मशाल को समर्थन नहीं मिलेगा। तो एक तो मशाल का नाम है, दूसरा नाम जो है खलील अल हया, ये याहिया सिनवर का करीबी माना जाता है और ईरान, कतर, मिस्र और तुर्की से इसके अच्छे रिश्ते हैं। हानिये की हत्या के बाद जो शख्स सामने आया जिसने बयान दिया वो अल हया ही था। उसने ये कहा कि युद्ध ही एक समाधान है और हमास जो है वो युद्ध आगे भी जारी रखेगा, चाहे एक लीडर मारा जाए या 10। तो ये एक जो माना जाता है कि हमास में किसी के भी मारे जाने से हमास का जो काम है वो रुकता नहीं है। बहुत तेजी से, बहुत स्मूथली उनके लीडर जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह नया लीडर आ जाता है और लगातार ये उनका जो काम है वो चलता रहता है।